डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। हम प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अभी हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज रहती है। आज हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल्स, 30 ग्रीन मार्बल्स, 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that all will be blue? क्या कहा गया है? एक बॉक्स में हमारे पास बॉक्स कंटेन 10 red marbles, 20 blue marbles and 30 green marbles. तो हमारे पास टोटल कितने मार्बल्स हो गए? 60 मार्बल्स हमारे पास टोटल्स हो गए। इसमें कहा गया है 5 मार्बल्स आर ड्रॉन। तो 5 मार्बल्स 60 में से कितने निकालने हैं? हमें 5 मार्बल्स निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ऑल विल बी ब्लू। जो 5 के 5 मार्बल्स हैं वो हमारे पास कैसे होंगे? ब्लू मार्बल्स होंगे। तो पहले हम देखें कि हमारे पास 60 में से हमें 5 मार्बल्स निकालने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, यानी कि हमारे पास सैंपल स्पेस में टोटल कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ways of drawing 5 marbles out of 60 मार्बल में से 5 मार्बल्स निकालना तो कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 60C5। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट में ब्लू मार्बल्स निकलने चाहिए। तो ब्लू मार्बल्स हैं कितने हमारे पास? 20। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस लिख सकते हैं इसको, या हम कर सकते हैं 5 मार्बल्स आउट ऑफ 20। 5 मार्बल्स आउट ऑफ 20 ब्लू मार्बल्स कैन बी ड्रॉन। कैसे निकलेंगे? 20 में से 5 निकालना, तो इतने तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग और ब्लू मार्बल्स, कितने? और ब्लू मार्बल्स कैसी हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल केसेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल केसेस। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एट लीस्ट 1 ग्रीन मार्बल। इसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एट लीस्ट 1 ग्रीन मार्बल, इनकी हमारे पास कम से कम एक ग्रीन मार्बल तो आना चाहिए। इनकी हमने 5 मार्बल ड्रॉ करने हैं, उसमें कम से कम इनकी एक होना चाहिए, या 2 भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो होना चाहिए। इनकी एक से कम नहीं हो सकता, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें एक भी ग्रीन मार्बल ना हो। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 में से हमने वो केसेस घटा दिए जिसमें से हमारे पास एक भी ग्रीन मार्बल ना आए। तो कौन सी प्रोबेबिलिटी बच जाएगी कि हमारे पास कम से कम एक ग्रीन मार्बल तो होगा। इनकी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन मार्बल, इनकी एक भी ग्रीन मार्बल ना हो। तो 1 माइनस, अब हमारे पास एक भी ग्रीन मार्बल ना हो, तो इसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? हमें मार्बल तो 5 निकालने हैं, ग्रीन नहीं निकलेगा तो कौन सा निकलेगा? ब्लू निकलेगा, या रेड निकलेगा। तो ब्लू और रेड मिलकर कितने हैं हमारे पास? 20 और 10 30 हैं। यानी 30 हमारे पास फेवरेबल केसेस बनते हैं कि 5 के 5 मार्बल्स हमारे पास कहाँ से निकल जाए? इन 30 मार्बल में से निकल जाए। 30 में से 5 निकल जाए, और टोटल कितने हैं हमारे पास? 60 में से 5। तो ये हमारे पास है एक भी ग्रीन मार्बल ना निकलने की प्रोबेबिलिटी। इसको अगर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारे पास क्या बच जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 ग्रीन मार्बल। ये हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आप बच्चों देख रहे हो, हम एक प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो साथ में हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन इनका भी यूज होना शुरू हो गया है, तो उन रूल्स को भी ध्यान रखना है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of obtaining 3 diamonds and 1 spade card? हमें 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो 4 कार्ड्स आए हैं
उनमें से हमारे पास 3 डायमंड के होंगे और एक कैसा होगा, स्पेड का। तो बच्चों आप जानते हो हमारे पास डायमंड के भी कितने कार्ड होते हैं, 13, और स्पेड कार्ड भी कितने होते हैं हमारे पास, 30। तो हमारे पास 3 डायमंड के कार्ड होने चाहिए और एक हमारे पास कैसा होना चाहिए, स्पेड। और टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास, 52, और 52 में से कितने ड्रॉ करने हैं, हमें 4 कार्ड ड्रॉ करने हैं। तो नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लें, नंबर ऑफ वेज इन विच 4 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन, 4 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन, यानी सभी तरीके जिससे हम 4 कार्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। कितने हो जाएंगे, 52 C4 वेज हो गए हमारे पास। इसके बाद हमारे पास हमें 3 डायमंड कार्ड ड्रॉ करने हैं। तो 3 डायमंड कार्ड आउट ऑफ, कितने डायमंड होते हैं हमारे पास, कार्ड्स आउट ऑफ 13 कैन बी ड्रॉन एज, कैन बी ड्रॉन इन, कितने वेज में ड्रॉ कर सकते हैं, 13 में से 3 ड्रॉ करने हैं। तो इतने तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से 1 स्पेड कार्ड, 1 स्पेड कार्ड कितने में से, 13 में से, 13 स्पेड कार्ड होते हैं हमारे पास। तो कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, 13C वेज तरीके से ड्रॉ। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल केसेस, यहाँ यानी हमारे पास टोटल इकट्ठा कर लो, 3 डायमंड एंड 1 स्पेड कार्ड कैन बी ड्रॉन एज, कैन बी ड्रॉन इन, कितने वेज से, दोनों को इकट्ठा ही ड्रॉ करना है। तो इतने तरीके से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, यानी 13 में से 3 तो डायमंड के और 13 में से 1 स्पेड का। तो हमारे पास टोटल फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे, ये वाले बनेंगे, लिख सकते हो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए हमारे पास, 13C3 मल्टीप्लाई बाय 30C1 वेज। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड कार्ड कितनी हो जाएगी, 13C3 13C1 डिवाइड बाय टोटल 52 में से कितने निकाल रहे हो, 4 कार्ड्स निकाल रहे हो। तो ये ध्यान रखना है, इतने कॉम्बिनेशन बन जाते हैं कि हम इतने तरीके से 3 डायमंड और 1 स्पेड कार्ड निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइनल होती है कि 3 डायमंड कार्ड और 1 स्पेड कार्ड हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, अ डाई हैज 2 फेसेस ईच विद नंबर 1, यानी कि हमारे पास कोई स्पेशल डाई है जिसको मार्क किया गया है। डाई में हमारे पास 6 फेसेस ही है, लेकिन 2 फेसेस पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। 3 फेसेस इज विद नंबर 2, उसके 3 फेसेस पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। एंड 1 फेस विद द नंबर 3, और एक फेस पर क्या लिखा हुआ है, 3। इफ द डाई इज रोल्ड वंस डिटरमिन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, यानी 2 फाइंड करने की, 2 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सेकेंड पार्ट में 1 और 3 और थर्ड में नोट 3। अब हमारे पास टोटल फेसेस कितने हैं, टोटल फेसेस ये तो हमारे पास 6 ही है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 फाइंड करनी है। पहले हम ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास किस किस फेस पर क्या क्या कितनी बार लिखा हुआ है। अ डाई हैज 2 फेसेस ईच विद नंबर 1, तो हमारे पास फेसेस विद नंबर 1, फेसेस विद नंबर 1, जिस पे 1 लिखा हुआ है, ऐसे कितने फेस है हमारे पास, 2। और हमारे पास फेसेस विद नंबर 3, जिन फेसेस पर 3 लिखा हुआ है वो कितने फेस है, सिर्फ एक ही है। फेसेस विद नंबर 2, ऐसे कितने फेसेस दिए हुए हैं, 3 फेसेस ईच विद नंबर 2। तो हमारे पास 3 फेसेस पर तो 2 लिखा हुआ है, 1 फेस पे 3 लिखा हुआ है और 2 फेस पे क्या लिखा हुआ है, 1। तो इसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, यानी कि हम डाई को रोल करेंगे तो हमारे पास 2 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो 2 कितने फेसेस पे लिखा हुआ है, 2 3 फेसेस पे लिखा हुआ है और टोटल फेस कितने हैं हमारे पास 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 and 3, 1 और 3, यानी कि 1 आए या 3 आए। तो हमारे पास 1 कितने फेसेस पे लिखा हुआ है, सिर्फ 2 फेसेस पर, और 3 कितने फेसेस पर है, ये भी 1 फेस पर। दोनों मिलाकर कितने फेस हो गए, 3 फेस हो गए। तो टोटल फेस कितनी है, 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आती है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट
3, ये किसके इक्वल होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, ठीक है ना। हमारे पास 3 ना आए तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 में से 3 आने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। 1 माइनस 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 3, हमारे पास सिर्फ एक ही फेस पर लिखा हुआ है और टोटल फेसेस कितने हैं 6, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, तो ना आने की कितनी हो जाएगी 5/6। यानी क्वेश्चन को सिंपली माइंड में क्लियर करके फिर इसको लिखना शुरू करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवार्डेड। यानी 10,000 टिकट्स लॉटरी की बेची गई हैं और 10 अवार्ड इक्वल अमाउंट के फिक्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज इफ यू बाय। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक भी प्राइज नहीं मिलता अगर आप उस 10,000 में से एक टिकट खरीदते हो फर्स्ट पार्ट, 2 टिकट खरीदते हो सेकंड पार्ट और 3 टिकट खरीदते हो इसका सी पार्ट। तो हमारे पास टोटल टिकट्स कितनी है इसमें, टोटल टिकट्स ये हमें दी हुई है 10,000। हमें क्या निकालना है कि हमारे पास अगर हम उसमें से एक टिकट खरीदते हैं तो हमारा एक भी प्राइज ना निकले। अब प्राइस कितनी टिकट्स पे रखे गए हैं, यानी 10 प्राइज रखे गए हैं, इसका मतलब 10 टिकट पे प्राइस होंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं इसको हम 10 इक्वल प्राइजेस आर अवार्डेड, है ना। तो प्राइज अवार्डेड ऑन प्राइज अवार्डेड कितनी टिकट्स पे हैं 10, तो हमारे पास नॉट अवार्डेड टिकट्स कितनी हो गई, नॉट अवार्डेड टिकट्स, यानी कि जिन टिकट्स पे प्राइस नहीं है नॉट अवार्डेड टिकट्स, यानी 10,000 में से 10 को माइनस कर दो। 10,000 में से 10 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 9,990, यानी कि 9,990 टिकट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर प्राइस नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, अगर हम एक टिकट खरीदते हैं तो उस पर प्राइस नहीं आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब हमने जो टिकट खरीदी है वो किस में से खरीद ली, इन 9,990 टिकट्स में से हमें टिकट मिल गई है क्योंकि इनके ऊपर प्राइस नहीं है। टोटल टिकट कितनी थी 10,000, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है कि ए पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइस, ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइस इफ बाय अ टिकट। अगर हम एक टिकट को बाय करते हैं तो हमारे पास कोई भी प्राइस नहीं आता, तो इसका मतलब कहाँ से हमने बाय कर ली, 9,990 टिकटों में से हमने एक टिकट बाय कर ली और टोटल हमारे पास कितनी थी 10,000 में से भी एक, तो ये हमारे पास कितना आ गया 9,990 डिवाइड बाय 10,000, तो ये कट गया, हमारे पास कितना आ गया 9,999 डिवाइड बाय 1,000। इसके बाद सेकेंड पार्ट कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइस इफ वी बाय 2 टिकट्स, सेम लिखना है इफ वी बाय 2 टिकट्स। अब हमारे पास 2 टिकट्स खरीद ली फिर भी प्राइस नहीं मिलना चाहिए, इसका मतलब जो 2 टिकट्स आई है वो भी कहाँ से आ गई, इनमें से ही आ गई। 9,990 टिकट्स थी जिन पर प्राइस नहीं था, उसमें से ही हमें 2 मिल गई हैं और 10,000 में से भी कितनी निकली है, टोटल केस तो हमारे पास 10,000 थे ना, तो इसमें से भी कितनी मिल गई हमें 2 मिल गई। इसको सोल्व कर लेना। थर्ड पार्ट, अगर हम कितनी टिकट खरीद लेते हैं 10 टिकट खरीद लेते हैं फिर भी हमें कोई प्राइस ना मिले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो प्राइस इफ वी बाय 10 टिकट्स। अब 10 टिकट्स बाय कर ली फिर भी कोई प्राइस नहीं निकला, इसका मतलब तो यही है कि जो हमने टिकट्स खरीदी है वो इन 9,990 टिकटों में से आ गई है, कि ये हमारे पास क्या फेवरेबल केसेस, और टोटल केसेस कितने थे 10,000, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी कि 9,990 में से हमने 10 टिकट खरीद ली है और टोटल हमारे पास 10,000 में से भी हमने कितनी खरीदी है 10 टिकट खरीदी है। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी जिसमें हमें एक भी प्राइज नहीं मिलता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट,
आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शन ऑफ 40 एंड 60 आर फॉर्म्ड। 100 स्टूडेंट्स में से को लेकर 2 सेक्शन फॉर्म करने हैं, एक में 40 स्टूडेंट होंगे और एक में 60। इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग ऑफ द 100 स्टूडेंट्स, अगर आप और आपका फ्रेंड कितने में से 100 स्टूडेंट्स में से हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप दोनों सेम सेक्शन में आओगे। सेकेंड पार्ट, यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन, कि आप दोनों डिफरेंट सेक्शन में आओगे। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100 में से चूज कितने करने थे? 2। तो यहाँ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो जाएगा? हमारे पास 100 में से 2 चूज करने हैं। अब हमारे पास या तो 40 वाले सेक्शन में जा रहे हो आप और आपका फ्रेंड, या 60 वाले में से जा रहे हो। इनकी 40 में आप 2 चूज करे गए हो या 60 में से 2 चूज किए गए हो। एक ही सेक्शन में रहोगे ना, या तो उसमें होंगे या इसमें होंगे। इनकी दोनों ही सेट हमारे पास क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमने यहाँ से ले लिया लेट ए बी द इवेंट दैट यू एंड योर फ्रेंड both are in section of 40 स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में हो तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी? यानी 40 में से 2 आप चूज करेंगे, टोटल 100 में से क्या करेंगे? 2 चूज करेंगे। इस तरह से हमने मान लिया बी बी द इवेंट दैट यू और योर फ्रेंड बोथ आर इन द सेक्शन ऑफ 60 स्टूडेंट्स। 60 स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में आपको चूज करा गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएगी? यानी कि 60 में से 2, यानी जो 60 स्टूडेंट्स का सेक्शन बना है उसमें से 2 आप भी थे और टोटल 100 में से 2 भी थे। तो हमारे पास या तो इस सेक्शन में होंगे या इस सेक्शन में होंगे, तो दोनों कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यानी कि या तो आप ए में होंगे या बी में होंगे, यानी कि या तो आप 40 स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में होंगे या 60 स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में होंगे। तो किसके इक्वल आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल, यानी कि हमारे पास 40C2 बाय 100C2 प्लस 60C2 बाय 100C2। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि आप दोनों एक ही सेक्शन में होंगे। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया कि आप दोनों डिफरेंट सेक्शन में होंगे। तो ये हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आई है कि आप दोनों एक ही सेक्शन में होंगे। तो अगर हम इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सी प्रोबेबिलिटी लेफ्ट आउट हो जाएगी? जिसमें आप दोनों डिफरेंट सेक्शन में होंगे। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ यू आर इन डिफरेंट सेक्शन, इन डिफरेंट सेक्शन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यानी 1 माइनस 40C2 प्लस 60C2 डिवाइड बाय 100C2। इसको सोल्व कर लेना तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आप डिफरेंट सेक्शन में होंगे। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 6. 3 letters are dictated to 3 person and an envelope is addressed to each of them. यानी कि हमारे पास 3 लेटर लिखे गए हैं, ठीक है, और तीनों लेटर को 3 पर्सन्स को डिक्टेट किया गया है और 3 एनवेलप्स हैं हमारे पास, तीनों पे एड्रेस लिखे हुए हैं। द लेटर्स आर इंसर्टेड इन एनवेलप एट द रैंडम। तो तीनों एनवेलप में तीनों ही लेटर्स लिखे गए हैं। सपोज करो हमारे पास 3 एनवेलप्स हैं। एनवेलप हमारे पास नाम ले लिया हमने E1, E2 और E3। 3 लेटर लिखे गए हैं L1, L2 और L3। जो L1 लेटर है वो E1 एनवेलप का है, जो L2 लेटर है वो E2 एनवेलप के लिए लिखा गया है, यानी इनके ऊपर एड्रेस लिखे हैं, इस एड्रेस पे पोस्ट करना है। जो L3 लेटर है वो E3 एनवेलप में डालना है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है The letters are inserted into the envelopes at the random so that each envelope contains exactly 1 letter। तो तीनों लेटर्स को लिखकर एनवेलप्स में डाल दिया गया है। इस तरह से डाला गया है कि सभी में एक एक लेटर आ गया, exactly 1 लेटर आ गया है। Find the probability that at least 1 letter is in its
प्रोपन एनवलप। इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि कम से कम एक लेटर तो हमारे पास किसमें हो, अपने ठीक एनवलप में हो। यानी कि E1 के लिए लिखा गया था तो E1 में ही हो, या E2 के लिए लिखा गया था E2 में ही हो, या E3 के लिए लिखा गया था तो E3 एनवलप में ही हो, ये कहा गया है। यानी कि जिस एड्रेस पे वो लेटर जाना चाहिए था उसी एनवलप में उसको डाला गया है। तो हमें ये बताना है कि कम से कम एक लेटर तो अपने सही एनवलप में गया हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवलप। अब यहाँ पर देखो हमारे पास 3 तो लेटर हैं और 3 एनवलप्स में जाने हैं। तो हम पहले देखते हैं कितने केसेस से वो एनवलप में डल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज यानी कि कितने तरीके इन विच 3 letters can be inserted in 3 envelopes। 3 लेटर्स को 3 एनवलप्स में कितने तरीके से डाल सकते हैं वो देखते हैं। हमने यहाँ ऊपर लिख भी लेना, लेट द नेम ऑफ द लेटर, इनके में नंबरिंग कर ली, लेटर एंड एनवलप्स आर, क्योंकि जिसमें वो जाने थे। L1 लेटर था वो E1 एनवलप के लिए था, जो L2 लेटर था वो E2 के लिए था, और जो L3 लेटर था वो E3 के लिए था। यानी कि हमने 3 लेटर लिखे, L1, L2, L3, और 3 ही हमारे पास एनवलप है, E1, E2 और E3। अब हमने 3 लेटर्स को 3 एनवलप में डालना है, तो हम कितने तरीके से डाल सकते हैं। हो सकता है कि हमने L1 लेटर को E1 में ही डाला हो, L2 को E2 में ही डाला हो, और L3 को E3 में ही डाला हो सकता है ना ऐसे भी। तो या उल्ट और क्या हो सकता है हमारे पास, अब केसेस अराइज करने हैं हमें, ठीक है, ठीक और गलत सारे ही होने हैं। अब हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास 3 लेटर डल रहे हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं। एक केस तो हमारे पास ये हो गया, इसको नंबर 1 डाल दिया, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि हमने L1 तो E में किया, मतलब जो फर्स्ट तो बिल्कुल सही डाला हो, लेकिन सेकंड और थर्ड में गड़बड़ कर दी हो, कि जो सेकंड L2 डालना था वो E3 में डाल रहे हो, और जो L3 डालना था वो E2 में डाल रहे हो। ये भी तो हो सकता है हमारे पास, ठीक है ना, कि हमारे पास ये हमने इसमें डाल दिया, ये हमने इसमें डाल दिया हो, ये गलती के चांसेस हैं। यानी कि हमने पहले बार बिल्कुल ठीक डाला, लेकिन सेकंड में और थर्ड में आपस में मिस्टेक कर दी। ये भी तो हो सकता है कि हमने जो L2 है वो तो E2 में ही डाला हो, लेकिन जो L1 है वो E3 में डाल रहे हो, या हमारे पास L3 है वो E1 में डाल रहे हो। ये भी एक केस बन जाता है ये भी एक केस। या ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो L2 है वो तो E2 में ही गया हो, क्योंकि ठीक ठाक चला गया हो, लेकिन जो यहाँ से चेंज कर लेते हैं, L1 गया E3 में और L3 गया E1 में, ठीक है। और कौन सा बन जाएगा इसमें, एक केस और बनना चाहिए, L1 E3 में चला गया और L3 E1 में चला गया, वही ठीक है, वही चीज आ गई हमारे पास। अब ये भी हो सकता है हमारे पास कि जो L3 है वो तो E3 में ही गया हो, लेकिन L1 किस में चला गया हो, E2 में, और जो L2 किस में चला गया हो, E1 में चला गया हो। ये भी हो सकता है हमारे पास। अब हमारे पास तीनों ठीक चले गए। अब तो हमने कौन से केसेस लिए जिसमें ये एक एक ठीक चले गए हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है सारे गलत चले गए हो, कि L1 तो चला गया हो E2 में, और L2 चला गया हो E3 में, और जो L3 गया हो किसमें जाएगा, E1 में। कि L1 तो चला गया E2 में, लेकिन L2 चला गया E3 एनवलप में, और L3 चला गया E1 में। ये भी तो हो सकता है। अब L1 तो E1 में भी जा चुका, L1 E2 में भी जा चुका, कि हो सकता है कि L1 चला गया हो E3 में, गलत जा रहे हैं ना ये, और L2 चला गया हो E1 में, और L3 चला गया हो E2 में। ये तीनों ही हमारे पास क्या चले गए, गलत गए। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस बनते हैं जिससे कि हम 3 लेटर्स 3 एनवलप्स में डाल सकते हैं। पहला केस तो हमारे पास तीनों सही चले गए, तीनों सही चले गए।
फिर हमने ले लिया कि तीनों गलत गए हों। तीनों गलत कितने लिखे जा सकते हैं कि L1 E1 में न जाए, कहाँ चला जाए L1 E2 में, और L2 कहाँ चला जाए E3 में, और L3 कहाँ चला जाए E1 में। ये गलत केस है हमारे पास तीनों ही, जिसका लेटर था उस एनवेलप में नहीं गया। या ये भी हो सकता है कि L1 E1 में भी नहीं गया, E2 में भी नहीं गया, L1 E3 में चला जाए, ठीक है ना। अब L2 हमारे पास E2 में पहले जा चुका है, L2 हमारे पास E3 में चला गया, तो चला गया तो L2 किस में चला जाए E1 में, और ये किस में चला जाए E2 में। या हमारे पास ये भी केस बन सकता है कि एक तो हो गया कि तीनों ही ठीक चले गए, दो केस वो हो गए कि तीनों इकट्ठे मतलब सही नहीं गए। अब हमारे पास ये वो वाले केस हैं जिसमें कम से कम एक लेटर तो हो, कि एक तो हमारे पास ठीक ठाक चला गया, यानी जो फर्स्ट लेटर था वो फर्स्ट एनवेलप में गया, लेकिन सेकंड और थर्ड आपस में चेंज हो गए। ये हमारे पास सेकंड ठीक ठाक चला गया, फर्स्ट और थर्ड आपस में चेंज हो गए। ये थर्ड ठीक ठाक चला गया, फर्स्ट और आपस में सेकंड चेंज हो गए। तो ये हमारे पास 6 केसेस बनते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 3 लेटर्स कैन बी इंसर्टेड इन 3 एनवेलप्स, कितने वेज हैं हमारे पास? 6 तरीके हैं जिनसे हम इसको कर सकते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस निकालने पड़ेंगे। हमने मान लिया लेट ए बी द इवेंट, या ए ले लेते हैं, ए बी द इवेंट, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट at least one letter is in its proper envelope। ये इवेंट हमने मान लिया कि हमारे पास प्रॉपर एनवेलप में हो, कम से कम एक लेटर तो अपने प्रॉपर एनवेलप में हो, तो कम से कम एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। अब कैसे लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं हमारे पास। अब ये देखो फर्स्ट केस तीनों ही, कम से कम एक का है ना, एक भी हो सकता है और दोनों भी अपने सही में हो सकते हैं। अगर 2 सही में होंगे तो तीसरा तो अपने आप ही सही में होगा। तो वो केसेस ले लेते हैं हम कि हमारे पास जिसमें लेटर कम से कम, अभी दोनों केसेस छूट जाएंगे क्योंकि इन केसेस में हमारे पास कोई भी लेटर अपने सही एनवेलप में नहीं है। तो हमारे पास कितने केसेस बनते हैं? 4 बनते हैं। लिख लेते हैं इसको, L1 E1, L2 E2 और L3 E3। यह हमारे पास दूसरा कौन सा बनता है? एक तो ये बन जाएगा, दूसरा हमारे पास L1 E1, L2 E3 और L3 E2। तीसरा हमारे पास कौन सा बनता है? तीसरे नंबर वाला ही, कि L2 E2 और L1 E3 और L3 E1। और चौथा हमारे पास कौन सा बनेगा? L3 E3 और L1 E2 और L2 E1। इनके ये चारों केस ऐसे हैं जिसमें हमारे पास कम से कम एक लेटर तो अपने सही एनवेलप में हो। जैसे इसमें L2 लेटर अपने E2 में है, इसमें L3 लेटर अपने E3 में ही है, इसमें L1 E1 में ही है, और इसमें हमारे पास तीनों ही लेटर कैसे हैं? अपने सही एनवेलप में है। लेकिन जो 2 केस थे इसमें कोई भी लेटर अपने सही एनवेलप में नहीं है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने बन जाते हैं हमारे पास? 4 बन जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास? प्रोबेबिलिटी किसकी? दैट एटलीस्ट 1 लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवेलप। कितनी आ गई हमारे पास? 4/6 यानी कि 2/3 के इक्वल। तो जब इसको लिखोगे तो बड़े ध्यान से लिखना है। कोई भी इसमें तो हमारे पास तीनों लेटर सही एनवेलप में जाएंगे या तीनों में से एक सही एनवेलप में जाएगा। तीनों में से 2 सही एनवेलप में जाएगा तो तीसरा अपने आप ही सही हो जाएगा। 2 वाला केस कोई भी नहीं बनेगा। तीनों में से हमारे पास एक अपने सही एनवेलप में जाएगा, तीनों ही हमारे पास सही एनवेलप में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास 6 केसेस फॉर्म होते हैं और 6 में से 4 ऐसे हैं जिसमें हमारे पास कम से कम एक बार तो सही एनवेलप में गया है। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास? 4/6 के इक्वल आ जाती है। बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।